ज़बरदस्त गर्मी में उस पैदल चलने वाले आम आदमी को भी आज खड़ा होने के लिए कह दिया जाता है। खड़े रहिए, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कैवलकेड यहां से नहीं जाता तब तक आप ये रास्ता पार नहीं कर सकते हैं। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी अगर एक आम आदमी को किसी जगह रोक कर खड़ा कर देता है तो आप ये मान के चलते हैं कि शायद बाइक के ऊपर होगा, गाड़ी में होगा, तो इसलिए गाड़ी रोक दी है। नहीं, एक सिग्नल के ऊपर ठीक सिविल सचिवालय जो जम्मू का है, उस सिविल सचिवालय के ठीक नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वहां से कैवलकेड जाना था। वो कैवलकेड सुरक्षित वहां से निकल जाए, इस चीज़ को इंश्योर करना पुलिस का काम है। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो कुछ पुलिस करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन एक आम आदमी, पैदल चलता एक आम आदमी मॉनसून के सीज़न में इस ज़बरदस्त गर्मी में उस पैदल चलने वाले आम आदमी को भी आज खड़ा होने के लिए कह दिया जाता है। खड़े रहिए, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कैवलकेड यहां से नहीं जाता तब तक आप ये रास्ता पार नहीं कर सकते हैं। एक बात तो ये समझ में आती है, शायद उनकी सुरक्षा की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये जाएंगे, कैवलकेड बहुत तेज चलता है, वो तो किसी के लिए ब्रेक नहीं मारता, अचानक अगर कैवलकेड आया तो हादसा हो सकता है। लेकिन अगर अभी कैवलकेड के आने में 10 से 15 मिनट हैं और अब 10 मिनट तक एक आम आदमी को एक जगह खड़ा रहने के लिए कहते हैं और पुलिसकर्मी कहता है यहां खड़े रहो। भाई क्यों खड़ा रहूं? इसलिए खड़ा रहना है क्योंकि यहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कैवलकेड जाना है, जब तक वो जाएगा नहीं तब तक आप खड़े रहेंगे। ऐसा ही कुछ, जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू के सिविल सचिवालय के नीचे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वहां ऐसा एक इंसिडेंट हुआ। मैं वहां मौजूद था, मैंने क्या देखा वो सब आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। ये दो लोग हैं, महिला और पुरुष हैं, क्योंकि मैं जानता नहीं ये पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, कौन है, मुझे ये नहीं मालूम। ये वहां पर खड़े थे, ये वहां जा रहे थे, तो इन्होंने रोड क्रॉस करना था, शायद रोड के उस तरफ भी नहीं जाना था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोक दिया और वहीं पर खड़ा रहने के लिए कहा। उसके साथ में 3-4 युवक जा रहे थे, उन्हें रास्ते की दूसरी तरफ जाना था, उन्हें उस तरफ जाना ही नहीं था जहां से गवर्नर साहब का कैवलकेड जाना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का कैवलकेड जाना है। उन्हें भी रुकने के लिए कहा गया, रुक जाइए, यहीं पर खड़े रहिए। ये जम्मू कश्मीर में मैंने पहली बार होता हुआ देखा है। मैंने जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस को और जम्मू कश्मीर पुलिस को आम आदमी को रोकते हुए जरूर देखा है, आम आदमी की गाड़ी रोकते हुए, बाइक रोकते हुए, कोई वाहन चला रहा है उसको रोकते हुए जरूर देखा है। लेकिन आम आदमी को पुलिस वाला ये कहे कि तुम फुटपाथ पर तब तक खड़े रहोगे, यहां से हिलोगे नहीं जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर का कैवलकेड नहीं जाता, ये मैंने जम्मू कश्मीर में पहली बार होते हुए देखा है। अपनी पत्रकारिता के पूरे इस कार्यकाल में मैंने जम्मू कश्मीर में लगभग 5 मुख्यमंत्री देखे। उन 5 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मैंने कोई कार्यकाल ऐसा नहीं देखा या कोई पीरियड ऐसा नहीं देखा कि मुख्यमंत्री को गुजरना है और एक आम आदमी को यह कहा जा रहा है कि जनाब आप यहीं धूप में खड़े रहिए, आप पसीने से तरबतर हो जाएं, आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, मान लीजिए उनमें से किसी को चक्कर आ जाता, चक्कर आके कोई गिर जाता वहां पर, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता उसके लिए? और आखिरकार ऐसा किया क्यों जा रहा है? ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या खौफ है जिस डर और खौफ के चलते आम आदमी को भी रुकने के लिए कहा जा रहा है? अगर आपको मालूम है कि कितने वक्त में यहां से कैवलकेड गुजरने वाला है, तब तक तो कम से कम आम आदमी को पैदल चलने दीजिए। अब आप पैदल चलने पर भी एक आम आदमी की पाबंदी लगाएंगे, अब आप पैदल चलने पर भी एक आम आदमी को आप परेशान करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और जगह एक ट्रैफिक के कर्मचारी खड़े हैं, उन कर्मचारियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वहां उस एरिया में एक बड़े बिजनेस टाइकून का वहां पर मारुति का शोरूम है, एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां पर स्पेसिफिकली पोस्ट किया गया है। सिर्फ इसलिए पोस्ट किया गया है कि इस बिजनेस टाइकून की ने एक स्ट्रेच ऑफ रोड के ऊपर, वहां गाड़ियां लगती हैं बिजनेस टाइकून के शोरूम के बाहर, वहां पर दोनों तरफ से गाड़ियां, यानी जाने वाली गाड़ियां भी और आने वाली गाड़ियां भी हैं। लेकिन टाइकून साहब अब चाहते हैं कि गाड़ियां सिर्फ उनके शोरूम की तरफ आएं, उनके शोरूम से उलट, यानी उनके शोरूम से दूसरी तरफ गाड़ियां कतई न जाएं। इसके लिए एक बार ट्रैफिक पुलिसकर्मी पोस्ट हुआ है और उसके साथ बाजाब्ता तौर पर एक सब इंस्पेक्टर भी है और एक और जवान भी अब रहता है। वो सिर्फ इसलिए कि आप चलानिंग करते रहें उन लोगों की जो ये उल्टा रास्ता लेते हैं। हालांकि ये उल्टा रास्ता नहीं है, वो लोग जो उस कॉलोनी में रहते हैं, अगर उन्हें सीधा रास्ता लेना है,
उन्हें लगभग वहां से 1 किलोमीटर आगे ट्रैफिक रेड लाइट पर पहुंचना है, वहां से टर्न लेना है और उसके बाद जाकर वो जम्मू की तरफ आएंगे। और आज जब पेट्रोल का दाम 100 के ऊपर हो चुका है, आप किसी भी आदमी को एक एडिशनल 1 किलोमीटर चलने के लिए कहें, वो परेशान तो होगा। वो इसलिए एडिशनल 1 किलोमीटर के लिए परेशान होगा क्योंकि 101 रुपया लगता है पेट्रोल की कीमत। तो 101 रुपया उसको एक्स्ट्रा खर्च करना है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बिजनेस टाइकून साहब चाहते हैं कि गाड़ियां उनके शोरूम से सिर्फ उनके शोरूम की तरफ आए। उनके शोरूम से जब गाड़ी जाए तो वो पूरा घूमकर सर्कल घूम कर आए। और जब हम उनसे ये पूछते हैं कि वजह क्या है, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से, यहाँ एक्सीडेंट बड़े होते हैं, हादसे बड़े होते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस ट्रैफिक रेड लाइट के ऊपर सैनिक कॉलोनी के पास जहां हादसे सबसे ज्यादा होते हैं, वहां आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं मिलेगा। लेकिन जहां बिजनेस टाइकून साहब का अपना शोरूम है, वहां पर आपको एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी खड़ा मिलेगा और उस ट्रैफिक पुलिस कर्मी के पास ये अटपटे किस्म का कानून भी मिलेगा कि जनाब आप इधर नहीं इधर जा सकते हैं, इधर नहीं इस तरफ जा सकते हैं। ये कहानी करता हुआ आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मी मिलेगा। और उसके बाद रेड लाइट हुई है, गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं, आप ट्रैफिक पुलिस कर्मी से पूछिए कि जनाब रेड लाइट हुई है, आप गाड़ियां रोक नहीं रहे। मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये देखना है कि जो गाड़ियां यहां से आ रही है छोटे से रास्ते से, वो इधर से ना जाएं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑटो मोड पर जो है जम्मू कश्मीर का ट्रैफिक विभाग चलना शुरू हो गया है। और ट्रैफिक विभाग ने एक और अच्छा काम शुरू किया है। वो अच्छा काम ये शुरू किया है कि मैटाडोर्स के अंदर सवारियां जो है वो खड़ी मिलती हैं। आज आपको आप ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों तक ये बात पहुंचाएं कि ओवरलोडिंग हो रही है मैटाडोर में, तो वो आपको आगे से समझाते हैं। देखिए ये काम आपका है, आप समाज सेवा के तौर पर इस काम को करिए और लोगों में जागरूकता लाइए और उनको बताइए कि कोविड-19 के चलते आपको जो ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए। जनाब एक काम करिए, जो चालान की बुक आपके पास है वो भी हमें थमा दीजिए, वो काम भी हम कर लेते हैं। जो अधिकार, जो कानून, जो ताकतें आपके पास है वो भी हमको दे दीजिए, आपका काम हम कर लेते हैं। एक आधा नाका लगाकर अच्छा खासा मीडिया का जमावड़ा करके आपका काम तो हो जाता है। लेकिन आम आदमी इस ओवरलोडिंग से भी परेशान है और आम आदमी कोविड से भी परेशान है। अगर एक बार और लॉकडाउन लगा तो उसके जिम्मेदार आप लोग भी होंगे, क्योंकि आप ओवरलोडिंग को अलाउ कर रहे हैं। कैसे? मैंने एक अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि जनाब जब भी हम इन मैटाडोर के ड्राइवरों को रोकते हैं और उनको ओवरलोड के लिए कहते हैं, वो हमारे फौरन पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं जनाब वैसे ही काम नहीं है, आप हमारा काम और ख़राब कर रहे हैं। आप किसी की ज़िंदगी के साथ खेलिए, वो चलेगा, लेकिन किसी के थोड़े से पैसे अगर नहीं बन रहे हैं, वो आपके लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। आज ओवरलोड न होने देना इंश्योर करेगा कि कोविड के कारण दोबारा लॉकडाउन न हो। लेकिन अगर आप आज ओवरलोड होने देंगे तो कल लॉकडाउन होगा, उसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। और दूसरा, आम आदमी का सड़क पर चलना, और खासकर उस वक्त जिस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर का कैबिनेट कहीं से जाना हो, आप अगर रोकते हैं तो मेहरबानी करके 15 मिनट या 10 मिनट पहले ना रोका करें, क्योंकि एक आम आदमी इस कमाल की गर्मी में 15 मिनट तो खड़ा नहीं रह सकता। कार वालों को 20 मिनट भी रोकिए, कोई बात नहीं, उनकी कारों में एसी चलते हैं। लेकिन वो आदमी जो पैदल है, जो सड़क के ऊपर है, अगर बख्शीनगर के आसपास है, न जाने शायद अस्पताल जा रहा है, उसका कोई परिजन अस्पताल में है, शायद बीमार है अस्पताल जा रहा है, शायद दवाई लेने जा रहा है, शायद कोई और परेशानी है, इन तमाम चीज़ों को भी जहन में रखिए और थोड़ा सा पीपल फ्रेंडली होने की कोशिश करिए। आप पीपल फ्रेंडली होंगे तो यकीन मानिए लोग भी आपका पूरा पूरा साथ देंगे, आपका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ कानून की एनफोर्समेंट को दिखाने के लिए अलग अलग चौकों में नाके लगाकर मीडिया का जमावड़ा करके अगर दुनिया को ये बताएंगे कि आप चलानिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप लोगों को रोक रहे हैं, आप लोगों को पेनलाइज कर रहे हैं, आप वायलेटर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इससे आप सोचेंगे कि जम्मू का ट्रैफिक सुधरेगा। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ये कोशिशें की, विफल हुए। आप सफल होंगे, इसके चांसेस बहुत कम है।